हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे इरेडा कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स के ऊपर हम आपको लगातार वीडियो के माध्यम से अपडेट दे रहे हैं और ये स्टॉक्स अभी भी हमारा जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी स्टॉक्स में गिरावट हुई है, कल भी स्टॉक्स में गिरावट चल रही थी और मार्केट में भी गिरावट है। आप सभी को पता होगा गिरावट के पीछे का रीजन क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो इम्पोर्ट पर टैक्स को बढ़ाया है उसको लेकर के है। आज मैं यहाँ पर आपको फिर से वीडियो के माध्यम से सपोर्ट और छोटे से टारगेट के बारे में बात करूंगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है या आपको कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और आप कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। यहाँ पर हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएँगे। मैं आपको यहाँ पर ये समझाने की कोशिश करूँगा कि स्टॉक्स के जो इम्पोर्टेंट लेवल्स होते हैं, वो आपको किस तरह से पहचानना है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो ये स्टॉक्स जब लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा था, एक के बाद एक रेड कैंडल और लो, तब स्टॉक्स ने हमारा लो बनाया था 181 का। और अगर आप इसको देखेंगे, तो ये स्टॉक्स का हमारा यहाँ पर टारगेट बन करके खड़ा हुआ था 181 से 183 के आसपास। फिर जब स्टॉक इसके पास आया, फिर से स्टॉक्स में गिरावट हुई, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक्स के पुराने जो लेवल्स होते हैं उनको आप बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। अब स्टॉक्स ने हमारा ये जो सपोर्ट लेवल था, ये तो स्टॉक्स ने हमें एक के बाद एक टारगेट के रूप में अचीव होते हुए दिखाई दिया। मैं यहाँ पर फिर भी आपके लिए एक लेवल ऑलरेडी ड्रॉ कर देता हूँ जो कि स्टॉक्स का इंपॉर्टेंट लेवल था। तो ये देख सकते हैं स्टॉक्स का जो लो था वो यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हुआ और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं टारगेट अचीव हुआ। अब स्टॉक्स हमारा इस लेवल को तो अचीव कर चुका था। स्टॉक से पुराना जो हाई था, यहाँ पर स्टॉक के आते से ही गिरावट आना स्टार्ट हुई। फिर स्टॉक्स ने जो लो बनाया था, हाई बनाने के बाद लास्ट का वो बनाया था यहाँ पे, जो लगभग हमारा 158 का था और स्टॉक जब ऊपर की तरफ गया तो इस हाई के नीचे हाई बनाया और फिर से स्टॉक्स ने इस लो को तोड़ा और ये जो रेड कैंडल और लो बनाने का सिलसिला था ये जारी रखा। बीच में यहाँ पर एक पॉजिटिव हैमर कैंडल आई थी, पर मैंने आपको कंफर्मेशन के लिए कहा था कि स्टॉक में वेट कीजिएगा कि अगर स्टॉक्स हमारा इसके बाद वॉल्यूम के साथ ट्रेड करता है और स्टॉक्स इस कैंडल के हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल बना के क्लोजिंग देता है तो ही आप इस स्टॉक्स में एंट्री लीजिएगा, अदरवाइज ना लें। तो दूसरे दिन देखिएगा स्टॉक्स ने रेड कैंडल बनाई और फिर से जो लो बनाने का सिलसिला था वो जारी रखा और स्टॉक फिर से एक के बाद एक लो बनाते हुए नीचे जा रहा है। तो अब स्टॉक्स का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था इस कैंडल का लो, ये हमने आपको पहला टारगेट दिया था। स्टॉक ने इसको भी अचीव नहीं किया और स्टॉक उससे पहले ही नीचे आते हुए दिखाई दिया। तो अब स्टॉक का सपोर्ट लेवल इस कैंडल का लो 143 रुपए के आसपास का दिखाई दे रहा है और फिर आप देखिएगा इस कैंडल का लो जो लगभग हमारा 139 रुपए का है और फिर सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है 137 रुपए का। तो ये तीन लेवल में से मैं लास्ट के लेवल को ड्रॉ करता हूं ताकि आपको अच्छे से पता रहे, क्योंकि अगर मैं सारे लेवल से ड्रॉ कर दूंगा तो जो स्टॉक में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये मैंने एक लास्ट का सपोर्ट जो था उसको मार्क कर दिया है। जब स्टॉक अगर नीचे ही आ रहा है तो आने दीजिएगा, जल्दबाजी में आप बिल्कुल भी कोई फ्रेश एंट्री ना करें। इस तरह के पैटर्न में तो बिल्कुल भी नहीं जब स्टॉक एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बना रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो में अच्छा समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही यहाँ पर स्टॉक में एक बहुत बड़ी जो गिरावट के पीछे का रीजन होता है वो मूविंग एवरेज भी होता है। जितने भी बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो यहाँ पर मूविंग एवरेज का सहारा जरूर लेते हैं अगर वो लॉन्ग टर्म में स्टॉक को परचेस कर रहे हैं तो यहाँ पर मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस मिला। यहाँ पर स्टॉक ने 50 डेज के मूविंग एवरेज को ही रेजिस्टेंस ले लिया और 200 डेज का तो अभी स्टॉक जो है बहुत कोसों दूर दिखाई दे रहा है। तो अभी आप देख ही सकते हैं कि स्टॉक में तीनों मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस चल रही है। तो अभी तो फिलहाल लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दे रही है। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और क्या रीजन हैं स्टॉक के गिरावट के और मार्केट में मेनली दो ही रीजन दिखाई दे रहे हैं। पहला तो वह जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान और दूसरा एफआईज जो है यहाँ पे वो अपने पोजीशन को सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।